आखिर कर्ण से डरकर क्यों भागे श्री कृष्ण? क्या श्री कृष्ण कर्ण से डर गए थे या फिर कोई श्री कृष्ण की लीला थी? दोस्तों, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत में जहां जीवन से कई बातों का वर्णन किया गया है, वही इसमें कई रोचक कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने युद्ध के पहले दिन अर्जुन के युद्ध के लिए मना करने पर गीता का ज्ञान दिया था और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली थी। लेकिन दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जब श्री कृष्ण कर्ण के सामने से अचानक कुरुक्षेत्र के मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान को छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये कथा उस दिन की है जब कुंती पुत्र अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से पितामह भीष्म को कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लिटा दिया था। पितामह भीष्म के युद्ध के मैदान से हटने के बाद उस दिन पहली बार सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने ध्वज तले कर्ण को युद्ध करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि तुम एक सूत पुत्र हो और जब तक मैं युद्ध के मैदान में रहूंगा तब तक कोई भी सूत मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता है। गंगा पुत्र भीष्म की बाणों की सैया पर लेटने के बाद कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही पांडवों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही जता दिया कि उसके रहते कौरव इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। अपने युद्ध कौशल से कर्ण जीत का पलड़ा कौरवों की ओर झुका देता है। उधर अपनी सेना का विनाश देखकर पांडव चिंतित हो उठे। तभी श्री कृष्ण की नजर कर्ण पर पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण दिव्यास्त्रों के आवाहन के लिए मंत्रोच्चार कर रहा है और वह दिव्यास्त्र धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करके रथ को दक्षिण दिशा की ओर तेजी से भगाने लगे। अचानक श्री कृष्ण को रथ को लेकर भागता देखकर अर्जुन हैरान हो गए और उनसे भागने का कारण पूछा। कहा, हे सखा, मैं एक योद्धा हूँ और आप अचानक युद्ध के मैदान से कर्ण को देखकर क्यों भाग रहे हैं? अर्जुन की बातें सुनकर वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जीवित रहना भी आवश्यक है और तुम मुझे सबसे प्रिय भी हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्जुन कृष्ण की ये बात समझ नहीं पाए और श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्ण दिव्यास्त्र का आवाहन कर रहा है और उसका लक्ष्य तुम हो। तुम्हारे ही वध के मंतव्य से वह इंद्र की दी हुई शक्ति का आवाहन कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध के कर्ण से इतनी दूर ले आया हूँ। इंद्र के इस शक्ति का कोई काट नहीं है। इस शक्ति से जिस किसी पर प्रहार किया जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर अर्जुन चिंतित हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम चिंता ना करो पार्थ, मैंने कर्ण के इस दिव्य शक्ति का काट ढूंढ लिया है। बस हमें एक ऐसे योद्धा की तलाश है जो तुम्हें इस शक्ति से बचा सके। इतना कहकर वो अपने रथ को भीम की तरफ लेकर चल पड़ते हैं। तभी सूर्यास्त होने के कारण युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो जाता है। कृष्ण भीम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम धर्म की स्थापना के लिए इतना महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे हो, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने के लिए आदेश दो। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में आने का आदेश दे दिया। अगले दिन घटोत्कच रणभूमि में पहुंच गया। युद्ध के बीच मैदान में घटोत्कच दैत्य को देखकर कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी के अस्त्र शस्त्र का घटोत्कच पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। ये देखकर कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण के पास जाकर कहा, उसे अपनी शक्ति से घटोत्कच का वध करने का आदेश देते हैं, लेकिन कर्ण मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है,
इसलिए इस शक्ति को मैंने अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा है। ये सुनकर द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए और कर्ण से बोले, अगर तुमने इंद्र की शक्ति से घटोत्कच का अंत नहीं किया तो कौरव सेना का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, तुम भी नहीं। इसलिए मैं कौरव सेना का सेनापति होने के कारण तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसी समय घटोत्कच का अंत कर दो। अपने सेनापति का आदेश मानते हुए कर्ण उस शक्ति से घटोत्कच का अंत कर देते हैं। ये देखकर सभी पांडव बहुत दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। पांडवों के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को जीवित रहने के लिए घटोत्कच को मरना जरूरी था और यही इसका प्रारब्ध भी था। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।